इह चेद वेदी दय सत्यमस्ति न चेदिहा वेदिन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्य अस्मान् लोका दमृता भवन्ति इह चेत अवेदित अथ सत्यम अस्ति न चेत इह अवेदित महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्य अस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। देखो, कहते हैं कि इह चेत यदि इसमें चेत यदि इह इसमें मतलब इसमें हम लोग यहाँ पर लेते हैं, इस जन्म को भी ले लेते हैं, इसे यहाँ पर इस शरीर में भी ले लेते हैं, होते होते इस संसार में भी इसका मीनिंग ले लेते हैं कि इस जन्म में इस शरीर के होते हुए इस संसार में इस लोक में अवेदित अगर हमने जान लिया, अवेदित न जान लिया, अगर इस जन्म में इस शरीर के होते होते इस लोक में इस संसार में हमने अवेदित उसे नहीं जाना, तो अर्थ किसको नहीं जाना? कहते हैं किसको नहीं जाना? सत्यम अस्ति, जो सत्य है, जो सत्य है, अगर उसे हमने यहाँ इस जन्म में होते हुए अगर नहीं जाना, तो कहते हैं फिर महती विनष्टि, महती विनष्टि, नहीं जाना तो हमारा बड़ा भारी नुकसान है। अगर नहीं जाना तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान है। यह चेद अवेदित अथ सत्यम अस्ति न चेद इह अवेदित महति विनष्टि।
अगर इस जन्म के होते होते हमने नहीं जाना तो इस लोक में से हम जब जाएंगे परलोक में, तो आगे हम क्या करेंगे? महती विनष्टि, बहुत बड़ा नाश हो जाएगा। तो कहते हैं अगर जान लिया तो, अगर जान लिया अमृता भवन्ति अस्मात् लोकात् प्रेत्य धीराः, अगर हमने जान लिया तो बुद्धिमान जो है वो, जिसने जान लिया वो धीराः धीर पुरुष है। अब जान भी किस में लिया? भूतेषु भूतेषु विचित्य, जड़ चेतन सभी लोकों में, पदार्थों में, जड़ में चेतन में भली प्रकार से जब हमने जान लिया तो वो धीरा, वो बुद्धिमान पुरुष है, वो धीर पुरुष है, वो ज्ञानी पुरुष है। फिर अस्मा लोकात, इस लोक से जब जाएगा, अमृता भवंती, वो अमर हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, वो दुर्गति से छूट जाएगा। यहाँ पर जो है उपनिषदकार का कहना है कि अगर इस जन्म में, इस लोक में, इस शरीर में हमने अगर नहीं जाना, मैति विनष्टि, विनाशी विनाश है, विनाश नहीं है, महाविनाश है। विनाश तो होता है, कहते हैं किसी चीज के नष्ट होने पर उसे हम विनाश कह देते, किसी चीज के नष्ट होने पर हम कह देते नष्ट हो गया, इसका विनाश हो गया। लेकिन जो नष्ट हुई चीज है उसे हम पुनः फिर सृजन भी कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, बना सकते हैं। जिसे नष्ट किया जाता है, जैसे कोई वस्तु है उसे नष्ट किया जाता है, उसके जगह नई वस्तु रख दी जाती है बना करके, उसकी जगह पर नई वस्तु बन जाती है। जैसे एग्जाम्पल लो कि एक नदी के ऊपर पुल है, पुल की एक लाइफ डिसाइड की जाती है, जिस दिन बनाया जाता है इतने साल, जब लाइफ पूरी हो गई उसे नष्ट किया जाता है, खतरा है, नष्ट किया जाता है तो दूसरा पुल भी साथ में बना दिया जाता है उसी के ऊपर। विनाश जिसका होता है उसे हम पुनर्निर्माण भी करके दोबारा बना सकते हैं। लेकिन महाविनाश, महाविनाश की जिसके बाद वो बन ही नहीं सकता है। ये हमारा शरीर है, ये हमारा शरीर अब ये दोबारा बनाना बहुत असंभव, कभी भी नहीं। अच्छा, इस शरीर में हमने
जो प्राप्त करना था, इसका लक्ष्य मुक्ति नहीं बनी तो उसे बना ले। तो कहते हैं इस शरीर के होते हुए तो हम नहीं बना पाए, और इस शरीर को दोबारा बना करके नहीं पा सकते। फिर हम महति विनष्टि कह दिया कि विनाशी विना, विनाश का मतलब ये नहीं है कि जीवात्मा का कहीं नाश हो गया जाए, ये बिल्कुल। विनष्टि कहा कि जो हम इस मानव देह से फिर और नीचे पतनाभिमुख, पतनाभिमुख जो है नीचे की योनियों में जन्मना, क्योंकि जीव का स्वरूप से नाश होता नहीं। लेकिन पतनाभिमुख अधोगति, ये उच्च गति है हमारी, अधोगति दुर्गति जिसे कह देते हैं, कि जिस गति से फिर निकलना बड़ा दूर है, कठिन है। एक बार कहीं इससे फिसल गया, घोड़ा कुत्ता के शरीर में पहुंच गया जीवात्मा, वहां से फिर कहां पर मनुष्य शरीर को वो मनुष्य के योग्य कर्म करके निकलेगा। जिस गति से छूटना बहुत कठिन है, इसीलिए इसे दुर्गति कह देते। और लोग दुर्गति और सदगति में भेद ही नहीं समझते हैं कि दुर्गति क्या है, सदगति क्या है। तो कहते हैं इसीलिए इस दुर्गति को कौन नहीं प्राप्त होता है, इस दुर्गति को वही नहीं प्राप्त होता है जो धीर पुरुष है। धीर पुरुष कौन है? कहते हैं जो जड़ चेतन में भूतेषु भूतेषु विचित्य पहचान गया, ढूंढ लिया, जान गया, जो समस्त भूतों में प्राणियों में जो जान गया कि कौन किसका खेल चल रहा है। वास्तविक चैतन्यता सत्ता किसकी चल रही है? जड़ चेतन सबके अंतर्गत किसका सिक्का चल रहा है? कौन वो महान सुप्रीम पावर है कि जिसके शासन में सबको अपनी मर्यादा में सीमित हो करके चलना पड़ता है। समुद्र को, सूर्य को, हवा को, प्राण को, क्योंकि किसी न किसी का प्रशासन तो है। अपनी मर्जी से सूर्य चले तो थोड़ा नीचे आ जाए तो सब स्वाहा, कितना भी अपने आप को बचा पाएंगे, नहीं बचा पाएंगे। प्राण अगर चलते चलते कहे कि मैं भी थोड़ा विश्राम करता हूं, तो फिर जीवन का ही पूरा विश्राम हो जाएगा। समुद्र जो है इतना ज्वार भाटा चलते हैं मर्यादित, अगर नहीं मर्यादित होते तो थोड़े से तेज होते तो सब कुछ सफा। ये इन सब की वायु है एक सीमित, थोड़ा सा सीमा से बाहर होता है, अभी बाहर नहीं होता है लेकिन हमारे लिए तो बाहर हो जाता है। तो देखो क्या क्या होता है यहाँ,
मैंने पंजाब में देखा, यहाँ पर तो बड़े बड़े बिजली के टावर जो होते हैं 132 केवी के, वो भी टूटे हुए हैं पड़े, वो तक भी तोड़ दिए। 50 सालों के लगे हुए हिले नहीं होंगे, लेकिन इस बार उन्होंने भी उनको भी तोड़ डाला। सब टूटे देखते रहे, लेकिन ये नहीं देखे थे टूटे, ये भी इस बार देखे। अभी वैसे मर्यादा में है, तो ये थोड़ा सा मर्यादा से बाहर हो जाए तो ये संसार तो रहेगा ही नहीं। इसलिए ऐसा मानना पड़ेगा कि कोई ना कोई इनके ऊपर भी शासन करने वाला है, जिसके भय से ये सब अपने अपने फंक्शन में अपनी अपनी मर्यादा में रहते हैं। अब उस शक्ति को जो है, जो शक्ति इन सबके लिए इस प्रकार से सीमित करके रखती है, उसी का सिक्का इस संसार में चल रहा है, परलोक में भी उसी का चल रहा है। वही शक्ति वास्तव में एक्सेप्ट करने के योग्य है जीवन में। अब लोग जो है दूसरी दूसरी शक्तियों के पीछे भागते फिरते हैं, जो क्षणिक है, नाशवान है, बाद में खाली हाथ हो जाते हैं। लेकिन जब महाशक्ति उन पर टूट पड़ती है तो सब शक्तियां छिन्न भिन्न हो जाती हैं। इसीलिए उस महाशक्ति को स्वीकार करना चाहिए, समझना चाहिए, उसका साक्षात करना चाहिए। उपनिषदकार ने उसी के लिए संकेत दिया, भूतेषु भूतेषु विचित्य, समस्त भूतों में, जड़ चेतन में ढूंढ करके, प्रमाणों से प्रमाणित करके, समझ करके पहचानो। वही धीरा, वही धीर पुरुष है, बुद्धिमान पुरुष है। और वही शरीर के पात होने के बाद, लोकात इस लोक से जाने के बाद, अधोपतन नहीं, पशु पक्षी कुत्ता घोड़ा नहीं, वो जो है अमृता भवंती, अमृत हो जाता है, अमृत मुक्त हो जाता है। अब यहाँ पर कहते हैं, इस द्वितीय भाग का द्वितीय खंड का अभिप्राय कहने का उपनिषदकार का ये है कि ये सब पर शासन करने वाली कोई शक्ति है, जो इन्हें अपनी मर्यादा में सीमित करके रखती है और चलाती है, जिसके भय से डर करके ये एकदम अपनी मर्यादा में रहते हैं। मर्यादा में रखने वाला ही वो परम शक्ति है, क्योंकि किसी शक्ति के बिना कोई भी मर्यादा में नहीं रहता है। किसी न किसी शक्ति के आगे घुटने टेकने पड़ते हैं, भयभीत होना पड़ता है। उसी के डर से तो सब मर्यादा में चलते हैं फिर। और उस शक्ति को उपनिषदकार ने कहा कि भाई देखो, जीवन में तुम उसे आंखों से नहीं देख सकते हो, आंख उसकी शक्ति से देखने का काम करती है, श्रोत्र से सुन नहीं सकते हो, श्रोत्र उस शक्ति की, उस शक्ति से सुनने का काम करता है। वाणी उस तक नहीं पहुंच सकती है,
वाणी उस शक्ति की शक्ति से चलती बोलती है। फिर इसी प्रकार से वो शक्ति क्या है, जब ये सवाल करने पर ऋषियों का कहना है, इस प्रकार से इंद्रियों से स्पष्ट होने वाला, व्यक्त होने वाला ना समझकर उसे तर्कों कुतर्कों के जाल में मत फंसो। जा करके भिन्न भिन्न प्रकार से तर्क वितर्क में नहीं फंसो, उनसे निकल करके अनुभव रूप से उसका हमें अनुभव हो सकता है, आभास हो सकता है। बस संसार की केवल प्रत्यक्षता को देखने के लिए उस शक्ति का इतना आभास मात्र ही बहुत है। क्योंकि आभास से ये नहीं समझे, कहते हैं यहाँ पर थोड़ी कंफ्यूजन है कि आभास ऐसे कई भ्रमित पुरुष होते हैं, वो भी कहते हैं ऐसा आभास हो रहा है। नहीं नहीं, ये संसारिक आभास नहीं है। आभास तो ये मतलब, आभास कहने का मतलब ये है, अनुभव कहने का मतलब ये है कि ये एक संकेत है, उसकी ओर एक इशारा है। वास्तविक में तो वो आभास नहीं, जिससे आभास होते हैं, आभास वो है। आभास को भाषित करने की शक्ति, लेकिन इस संसार में समझाने के लिए इस प्रकार से जो है संकेत मात्र के द्वारा उसका डिसीजन, जो निश्चय कहना, उसका अभिप्राय नहीं है कि वो इस प्रकार का इन परिश्रमों से प्राप्त होने वाला है। और फिर उपनिषदकार ने ये भी बता दिया, प्रतिबोध के द्वारा, प्रतिबोध के द्वारा उसे हम जान सकते हैं। बोध कह देते हैं कि इंद्रियों के द्वारा जिस चीज का प्रत्यक्ष हो, इंद्रियों के द्वारा जिसको हम जानते हैं, जिसको हम समझते हैं, समझाते हैं, देखते हैं, दिखाते हैं, पहचानते हैं, पहचान कराते हैं, वो सब इंद्रियों के द्वारा है। ये हम बोध कराते हैं, लेकिन बोध नहीं, प्रतिबोध। इंद्रियों को एक तरफ छोड़ दो, इंद्रियों को एक तरफ छोड़ दो, दूसरी तरफ चलो। यानी इंद्रियों को छोड़ने का अभिप्राय कि इंद्रियों को समाप्त जहां पर करना है, वहां से उसकी यात्रा शुरू होती है। इंद्रियां समाप्त एक ही जगह पर होती हैं, निराकार। आकार तो इंद्रिय दौड़ के जाती है। कहीं सुंदर फूला हुआ वृक्ष मिलता है, दौड़ कर जाता है, सुंदर वस्त्र देखता है, सुंदर वस्त्र, मकान देखता है, सुंदर वस्त्र, दौड़ कर जाता है। वहां से जाने के बाद भी मन उसका संकल्प करता है, याद करता है, बुद्धि उसे सोचती रहती है। क्योंकि संसार में शरीरों की जो जितनी वृत्ति है इंद्रियों की, उसी पर टिकी है। लेकिन ये बहुत थोड़ा है, ये बहुत मतलब कि कोई परफेक्ट नहीं है, ये विनाशी है। ये कम समय के लिए है, जितना बोध होगा उसकी सीमा है, समय है, तब तक। जब बोध करने वाली इंद्रिय ही नहीं रहेगी डेथ के बाद, तो बोध कहाँ रहेगा।
बोध करने वाली इंद्रिय ही जब नहीं रही, शरीर ही नहीं रहा, तो बोध कहाँ रहेगा? अगर प्रतिबोध होगा इंद्रियों की ओर चल करके नहीं, इंद्रियों के द्वारा ढूंढ करके नहीं, इंद्रियों को समाप्त करके, इंद्रियातीत होकर, ये समाप्त होंगी कहाँ पर? जहां पर आकार खत्म हो जाएंगे, जहां पर प्रकार खत्म हो जाएंगे। आकार प्रकार जहां पर समाप्त, वहां इंद्रिय समाप्त। तो एक ही जगह है हमारे लिए बची जहां पर ये समाप्त होंगे। आकार प्रकार के लिए एक ही जगह हमारे पास है कि जहां पर ये समाप्त, ना आत्मा का आकार, ना आत्मा का प्रकार, ना आत्मा का आकार, ना परमात्मा का आत्मा का प्रकार, ना ईश्वर का आकार, ना ईश्वर का प्रकार, न ब्रह्म का आकार, न ब्रह्म का प्रकार। इसीलिए यहाँ पर उपनिषदकार का इस खंड में उधर संकेत देना है, प्रतिबोध यानी इंद्रियों को जहाँ समाप्त, इंद्रियों के द्वारा व्यक्त होने वाले पदार्थ जहाँ पर खत्म, वहां पर जो है उस निराकार इंद्रियों के द्वारा अप्रत्यक्ष, इंद्रियों के द्वारा व्यक्त न होने वाला अव्यक्त, उस अव्यक्त की ओर जो है प्रस्थान करो, उसी को प्रतिबोध कहेंगे। कि भीतर की और इंद्रियों को छोड़कर, उनसे विपरीत होकर जो उस शक्ति को पहचानने की ओर चलना, यही प्रतिबोध है। इसीलिए प्रतिबोध के द्वारा उसे जानने के लिए चलें, फिर भी नहीं जाना जाएगा। आगे तीसरे खंड में फिर उपनिषदकार और व्याख्या करके इसे समझाएंगे। ठीक है, इतना ही रखें आज। ओम तत्सत, ओम तत्सत। नमो नारायण।